गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आपके इस पाठ यानी कि लहरों का गीत का प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास। पिछले मॉड्यूल में हमने पाठ का वाचन किया, इस कविता के अर्थ को समझा, नए शब्दों को जाना और साथ ही सीखे कुछ नए शब्द और उनके पर्यायवाची भी। तो अब इन शब्दों की व्याख्या के बाद, चर्चा के बाद हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर संबंधी अभ्यास की। प्रश्नोत्तर आपके पेज क्रमांक 40 पर दिए गए हैं। कुछ प्रश्न आपके पेज नंबर 39 यानी 39 पर दिए गए हैं, वो मौखिक प्रश्न है। यहाँ आप देख सकते हो पेज क्रमांक 39 यानी कि 39 पर जो 4 मौखिक प्रश्न दिए गए हैं, पहले हम उनकी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद हम लेखिक प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है, बालिका लहरों के बारे में माँ से क्या कहती है। तो हमने इस पूरी कविता में यही देखा है कि जो बालिका है वो माँ से ये कहती है कि लहरें बहुत चंचल हैं, उनमें बहुत उमंग है और वो जैसे कि कोई खेल खेल रही हैं चांद के साथ और मुझे भी खेलने के लिए बुलाती हैं और वो अपने गीत, अपनी आवाज के माध्यम से अपना गीत गाती हैं। लहरें कैसे स्वर में गाती हैं, तो यहाँ पर कल कल छल छल, कल कल और छल छल के स्वर में गाती हैं। लहरें झूले पर किसे झुलाती हैं? लहरें झूले पर आकाश में से आए चांद को झुलाती हैं। यहाँ पर चांद को झुलाने का तात्पर्य क्या है कि चांद की जब परछाई लहरों पर पड़ती है और लहरें जब आगे पीछे घूमती हैं, चलती हैं, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो चांद को भी अपने साथ आगे पीछे झुला रही हैं। कविता आपको याद करनी है और लयबद्ध सुनानी है, यानी कि ये आपको रीडिंग के लिए एक्सरसाइज दी गई है। अब बात करते हैं लिखित प्रश्नों की, जो कि दी गई है 40 पेज नंबर पर। तो पहला प्रश्न है, बालिका ने लहरों को अपने जैसा क्यों कहा है। लड़की कहती है ना माँ से कि माँ ये लहरें तो मेरे ही जैसी हैं, क्यों कहा है? तो यहाँ पर इसलिए कि लड़की जैसे नटखटे शरारत करती है, चंचल है और नदी जो लहरों को देखकर उसके मन में भी होता है कि मैं इनके साथ खेलूं। हाँ, तो वो वैसे ही उसे लगता है कि ये लहरें भी उसी के जैसी हैं, नटखट हैं, जो एक जगह ठहर नहीं पा रही है। तो हम उत्तर इस प्रकार लिखेंगे कि बालिका ने लहरों को अपने जैसा कहा है क्योंकि वो भी चंचल और शरारती हैं। उस बालिका की तरह वो लहरें भी चंचल और शरारती हैं। दूसरा प्रश्न, लहरें तट पर आकर वापस क्यों चली जाती हैं। तो हमने कविता में पढ़ा लहरें तट पर आती हैं, कुछ कहती हैं, कुछ बात करती हैं और वापस चली जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि वो कुछ कहने के लिए आई हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि लहरें तट पर आकर अपनी बात कहकर चली जाती हैं। तो वो तट से बातें करने आई हैं, तट को कुछ कहती हैं और चली जाती हैं। तो ये कवि की सोच पर आधारित कविता, जिसमें वो ऐसा मान रहा है कि ये लहरें भी किसी मनुष्य के समान है जो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं कर रहा है। अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं, लहरें बालिका को अपनी तरफ क्यों बुलाती हैं। लहरें क्यों बुला रही हैं? जैसे उन्होंने चांद को लेकर आया है खेलने के लिए, उसी तरह वो चाहती हैं कि ये बालिका भी उनके साथ आकर खेले। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे, लहरें बालिका को अपने साथ खेलने के लिए अपने पास बुलाती हैं। अपने पास बुलाती हैं मानो लेखिका को ऐसा लग रहा है, उस बालिका को ऐसा लग रहा है कि वो लहरें जो है वो भी उनको बुला रही हैं कि आ जाओ और मेरे साथ आकर खेलो। तो यहाँ हम लिख देंगे कि अपने साथ खेलने के लिए बुलाती हैं। चौथा प्रश्न, लहरें अपने साथ खेलने के लिए किसे ले आई हैं। किसको लेकर आ गई हैं? चांद को उतार कर ले आई हैं वो आकाश से। तो हम क्या लिखेंगे, लहरें चांद को अपने साथ खेलने के लिए ले आई हैं। तो ये हो गए हमारे 4 प्रश्न। पांचवा प्रश्न जो दिया गया है, लहरें हमें क्या सिखाती हैं। तो यहाँ हमने पाठ को पढ़ा है। पाठ को पढ़ने से पहले आपको इस बॉक्स में जो दिया गया है ऊपर कि लहरों के सौंदर्य का वर्णन किया है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती हैं। लास्ट वाला स्टैंजा जब पढ़ते हैं कि आगे बढ़ना ही सीखा है, हंस हंस कर जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ, यही कहती आती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, इन कविता की इन पंक्तियों से हमें क्या समझ आ रहा है कि लहरें हमें जीवन के पथ पर, जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की सीख देती हैं।
चाहे मुश्किलें हों, परेशानियां हों, उनसे घबरा कर पीछे नहीं मुड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि आगे ही बढ़ते जाना है। तो आप यहाँ यही लिखोगे कि हमें जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की सीख देती हैं। तो ये हो गए हमारे प्रश्नोत्तर। नए शब्द हमने आपको करा दिए हैं। प्रश्नोत्तर आपको यहाँ से देख के लिख लेना है और टेक्स्ट बुक में ही फिल करना है। अब रहा भाषा की बोध संबंधी अभ्यास, जिसमें हम करेंगे पर्यायवाची, समान तुक वाले शब्द और संज्ञा और क्रिया शब्दों का अभ्यास। तो वो हम आपको कराएंगे लाइव क्लास के दौरान। तो आप इतना अभ्यास पूरा कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और हमसे मिलिए लाइव क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।